अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती हैं और उसके साथ ही हम उसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पुरानी चीज़ें क्या, हम खाने की चीज़ों को भी वेस्ट नहीं कर सकते। उनको हम दोबारा से फ़्रेश किस तरह करते हैं और उनको खाने के काबिल किस तरह बनाते हैं। आज की फुल वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैंने आपको आज एक बहुत ही अहम राज बताने जा रही हूँ कि हम अचार जो हमारा काफ़ी टाइम पड़ा होता है और पुराना हो चुका होता है और हम डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम उसको किस तरह फ्रेश बना सकते हैं और उसको अपनी इतनी अच्छी और मज़ेदार उसको सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मैं आज चटनी बनाने जा रही हूँ। आजकल शदीद सर्दी पड़ रही है जिसकी वजह से पौधे मुरझा चुके हैं और इनका जैसे एक इंसान का ख्याल रखा जाता है, बच्चों का ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से पौधों का भी ये अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ता है, तभी जाके ये अच्छे से तरोताज़ा होते हैं और ख़ूब परवान चढ़ते हैं। पौधों की वजह से हमारे घर की रौनक बढ़ जाती है और एक अच्छी सी खुशबू सी और एक अच्छी वाइब्स आती है। तो उसके साथ ही ये देखिए मैंने ग्रीन हरी मिर्चें ले ली हैं। फ्रेश ग्रीन हरी मिर्चें हैं मेरे पास। इनको मैंने अच्छे से पहले एक दिन के लिए वॉश किया है। वॉश करते साथ ही मैंने इनको एक टॉवल के अंदर जो है इसको खुश्क कर लिया है। जैसे ही मुझे लगा है कि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो गई है तो मैंने इसकी टहनियाँ जो हैं रिमूव करके इसको एक बहुत ही मज़ेदार मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अचार की रेसिपी है जो कि मेरे पास पहले से पुराना अचार रखा हुआ है और मैं उसको तरोताज़ा करने जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ रहें। इस तरीके से मैं सारी जितनी भी मेरे पास हरी मिर्चें हैं उनको मैं उनकी टहनियाँ रिमूव कर दूँगी। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि लोग अपनी जितनी चीज़ें भी होती हैं उनको ज़ाया कर देते हैं, और ये भी मैंने देखा है कि सामान को ज़ाया करते साथ साथ वो अपने खाने पीने की चीज़ों को भी ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़हानत और अपनी अक्लमंदी से इन चीज़ों को दोबारा रिजनेबल बना सकती हैं, इनको इस्तेमाल के काबिल बना सकती हैं, इनको खाने के काबिल बना सकती हैं। और अपने घर के बाज़ौक़ात हम पुरानी चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं और उनको मासी या आया को दे देते हैं, तो कोशिश किया करें कि उनको भी अपने ज़रूरत के मुताबिक उनको दोबारा से चेंज करके एक न्यू लुक दिया करें और उनको इस्तेमाल के काबिल बनाया करें। इस तरीके से मैंने सारी टहनियाँ जो हैं रिमूव कर दी हैं। रिमूव करते साथ ही मैं इनको बारीक बारीक इनके स्लाइसेस बना लूँगी, क्योंकि मैंने इनको एक चॉपर के अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मैंने इसको चॉप करना है। चॉप करने के बाद बाकी जो प्रोसेस करूँगी वो भी आपने ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे साथ अभी तक हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर अच्छी लग रही है तो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस तरीके से एक मैंने बड़ा सारा जार लिया है और उस जार के अंदर मैंने ये जितनी भी हरी मिर्ची हैं जो कि मैंने ब्लेंडर के अंदर इनको अच्छे से ग्राइंड किया है। ज़्यादा आपने इनको बिल्कुल मैश नहीं करना, बस आपने इनको क्रश कर लेना है। दरदरी सी ये इस तरीके से ये बनी हुई हो। तो जैसे ये मेरे इसको इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो एक शीशे का मैंने जार लिया है। आप इस पॉइंट पे एक प्लास्टिक का जार भी ले सकती हैं। मर्तबान जिसमें अचार हम ऐड करते हैं वो भी आप ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये शीशे का जार रखा हुआ था, मैंने इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया है। जितनी भी तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास हरी मिर्चें थी, उनका मैं ये सारा जो है अचार बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा अचार बनाना है या उससे कम बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से ले लेना। ज़्यादा स्पाइसी ये नहीं होगा। जब हम इसको इसके अंदर तेल ऐड करेंगे और इसके अंदर मिसाले जात ऐड करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। हम इसको रमज़ान शरीफ के लिए मैंने ये सारी प्रिपरेशन की है, ताकि रमज़ान शरीफ करीब आने वाला है और उसके लिए मैं इतनी प्यारी सी चटनी बना के सैलेड के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें मेरे पास इस जार में पुराना अचार रखा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से सबसे पहले मैंने उसका तेल अलहदा कर लिया और बाकी जितना भी मेरे पास मिसाला रखा हुआ है उसको मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तेल को मिसाले को ग्राइंड करने से पहले आपने देख लेना है कि इसके अंदर जो अचार है, जैसे लेमन है, मेरे पास लेमन थे, उसके साथ ही मेरे पास चने थे, तो वो मैंने साइड पे करके पहले इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब मैं एक स्ट्रेनर लूँगी और उसके अंदर जितना भी तेल है इसके अंदर वो सारा इस जार के अंदर ऐड कर लूँगी।
यकीन जाने बहुत आज़मूदा नुस्खा है, बहुत ही मज़े का इस तरीके से अचार बनता है। बाज़ औक़ात हमारे पास पुराना अचार पड़ा हो तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं, उसका तेल भी वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह छोटी-छोटी तरकीबें अपनाकर हम अपने बजट को भी बचा सकते हैं और अपने घर को भी एक नए और मुख्तलिफ़ तरीके से एक और रेसिपी दे सकते हैं। इस तरीके से सारा जितना भी था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है और ऐड करते साथ ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने किसी भी स्पून की मदद से कर लेना है। मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मैंने इसको जो है मिक्स कर लिया है। और लास्ट में जैसे ही मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करते साथ ही मैं इसको जो है तेल जितना भी है मेरे पास वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आपने कोशिश करनी है, अगर आप चाहती हैं कि ये आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा रहे तो आपने तेल इसके अंदर इतना, ये सरसों का तेल मैंने ऐड किया है क्योंकि अचार के अंदर सरसों का तेल ऐड होता है। तो आपने इतना तेल ऐड करना है कि ये इसके ऊपर तक, हमारी जितना भी हमारा अचार है उसके ऊपर तक नज़र आए, तो ये काफ़ी टाइम तक हम इसको रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।